मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। तो अब हम ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या है। टॉपिक यही है कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। क्या हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का कुछ इफेक्ट पड़ता है? तो हाँ, पड़ता है। समझ गए? ये इफेक्ट जो है पड़ता तो है, लेकिन ऑक्सीडेशन का बाबू डैमेजिंग इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का खराबे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो कौन कौन से वो डैमेजिंग इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का? तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि आखिर डैमेजिंग इफेक्ट जो पड़ता है ऑक्सीडेशन का वो किन किन चीजों पे पड़ता है। तो वो पड़ता है मेटल्स पे और हमारे फूड पे। ठीक, मेटल्स पे जो डैमेजिंग इफेक्ट पड़ता है ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, उसको हम बोलते हैं कोरोजन, है ना। हिंदी में क्षरण, मतलब कि कोई भी मेटल ना खियाने लगेगा, घिसने लगेगा। ठीक है, और जो फूड पे जो प्रभाव पड़ता है उसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब होता है खाना बासी हो जाना, या मतलब हम लोग जो अपने भाषा में कहते हैं कि खाना औरा गया। औराने पे क्या होता है? खाना अजीब अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आएगा। खाइएगा ना तो अजीब टेस्ट लगेगा, खराब। नहीं कहते कि बैक औरा गया, हम नहीं खाएंगे, या बासी हो गया, हम नहीं खाएंगे। समझ गए? तो खाने से, फूड से जो है आपको एक अनप्लीजेंट स्मेल या फिर टेस्ट आने लगेगा। तो समझ जाइएगा कि ऑक्सीडेशन अपना प्रभाव दिखा दिया है। आखिर ऑक्सीडेशन जो होता है ना, ये आपको पता है कि ऑक्सीजन के चलते ही होता है ना। तो ये जो कोरोजन है और रैंसिडिटी है, ये एक्चुअली में नेचुरली ही होता है। ठीक है, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, वो ऑक्सीजन जो है नेचुरली ऑक्सीडेशन करके और ये डैमेजिंग इफेक्ट को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो ये बात तो समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में इफेक्ट तो है, लेकिन डैमेजिंग इफेक्ट है। क्लियर है बात? और ये डैमेजिंग इफेक्ट जो है ये नेचुरली होता है, जो कि ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। और कौन सा ऑक्सीजन? जो हमारे एयर में प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात? अच्छा, तो हम जो है ना बाबू, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कोरोजन क्या होता है ना। तो देखिए, कोरोजन क्या होता है? तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मेटल्स हैं वो ईटेन अप मतलब कि धीरे धीरे खियाने लगते हैं, है ना, घिसने लगता है ना। तो वो प्रोसेस जिसमें मेटल जो है धीरे धीरे ईटेन अप होने लगता है, किसके एक्शन से? तो एयर के और मॉइस्चर के। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। अगर हम कोरोजन का एग्जांपल देखा जाए तो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहा पे जंग लगना आप लोग देखे हैं? लोहा पे जो जंग लगता है उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। मतलब कोरोजन का एक अच्छा एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। और देखे होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन में कि लोहा पे एक रेड ब्राउन कलर का पपड़ी जैसा परत चढ़ जाता है। धीरे धीरे आपका अच्छा लोहा को ना धीरे धीरे वो गलाने लगता है ना, मतलब ईटेन करने लगता है ना, पूरा खा करके और उसको सड़ा गला के खत्म कर देता है, और आपका मेटल जो हो जाता है वो कमजोर हो जाता है ना। फिर से इसको समझ लीजिए एक बार। कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली। धीरे धीरे मेटल्स जो हैं घिसने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। और किसके चलते होते हैं बाबू? तो एयर और मॉइस्चर दोनों के चलते होते हैं, है ना। और कहां पे? तो उनके सरफेस पे आप एक चमचमाता लोहा रख दीजिए बाहर, कुछ महीनों के बाद देखिएगा उस पर रेड ब्राउन कलर का परत चढ़ने लगेगा। वो परत ही कहलाता है रस्ट। ठीक है ना, और वही इफेक्ट को कहते हैं हम कोरोजन। ठीक है, अच्छा, तो आखिर कैसे होता है इसका रिएक्शन थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ये है Fe मतलब आयरन। देखो, बढ़िया लोहा रख दीजिए कहीं छत वत पे, और वो लोहा जो है ऑक्सीजन के संपर्क में तो इबे करेगा, मतलब एयर के संपर्क में आएगा तो एयर वाले ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। और आपका पानी का मात्रा, है ना, वाटर किस फॉर्म में? मॉइस्चर के फॉर्म में। तो जंग लगने के लिए, रस्टिंग के लिए दो चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम आपको बता दें, एक जगह हम एक क्वेश्चन देखे थे जिसमें लिखा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या क्या जरूरी है। ऑप्शन ए में था ऑक्सीजन,
बी में था मॉइस्चर और सी में था दोनों और डी में था कोई नहीं। तो बहुत लोगों को ही पता है ना कि बस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ मॉइस्चर का होना भी जरूरी होता है, तभी जाके जंग आपको लगेगा। इसीलिए देखिए आयरन है, ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है, और जब रस्टिंग होता है, रस्ट जब बनता है तो वो एक्चुअली में होता है क्या, आयरन ऑक्साइड। वो कौन सा होता है बाबू, आयरन ऑक्साइड होता है, और उसका फॉर्मूला होता है बाबू Fe2O3। क्लियर है बात, Fe2O3 और XH2O। XH2O का मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बनता है, लेकिन ये कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है इसका वैल्यू जो है वेरी करता है, फिक्स नहीं रहता है। ठीक है ना, ये रिएक्शन याद हुआ, Fe प्लस O2 प्लस H2O, Fe2O3 बना है आयरन ऑक्साइड और XH2O। क्या ये वाटर मॉलिक्यूल का वैल्यू फिक्स रहता है, नहीं, फिक्स नहीं रहता है, वेरी करते रहता है। ये बात क्लियर है ना। तो कोरोजन के दौरान रस्टिंग तो हो गया, तो रस्टिंग में जो है आयरन मेटल पे एगो ब्राउन कलर का जो परत होता है ना, उसको हम बोलते हैं रस्ट। रस्ट क्या होता है जी, एगो पपड़ी जैसा सब्सटेंस होता है, सॉफ्ट सब्सटेंस होता है ना, पपड़ी माने पतला टाइप का। देखिए क्यों, अरे तुम लोग रस्ट उस्ट नहीं जानता है जी, जंग लोहा के झाड़ेगा तो अजीब निकलता है, हैं? तो जो रस्ट है ना बाबू, मेटल को कमजोर बना देता है, फिर आप इसका यूज नहीं कर पाइएगा, समझ गए। तो मेटल को रस्ट से बचाने के लिए, समझ गए ना, सही समय पे उसका इलाज कर दीजिए। इलाज कर दीजिए माने कौची कर दीजिए, या तो उस पर पेंट लगा दीजिए या ग्रीसिंग कर दीजिए, तब जाकर के आप अपने मेटल को क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं। तुम लोग का घर का जो दरवाजा रहता है लोहा का, या फिर जो खिड़की रहता है, ग्रिल उरिल लोहा का बनता है ना, तो घर वाले देखिएगा पापा उपा आपके पेंट करवा देंगे। काहे के लिए, दो गो फायदा है इसका, एगो तो रंगीन हो जाएगा तो देखने में बढ़िया लगेगा, और दूसरा जो फायदा है कि रस्टिंग से बचने के लिए, कि आपका जो लोहा है उसमें जंग न लगे, इसीलिए पेंट वगैरह कर दिया जाता है ताकि जो है जंग न लगे, है ना। तो ये जो हम अभी तक पढ़ाई समझ में आपको आ गया ना। अब हम चलते हैं रेंसिडिटी पे। देखिए रेंसिडिटी क्या होता है, समझ गया ना। रेंसिडिटी भी एक तरह का बाबू डैमेजिंग इफेक्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, जो हमारे फूड पे पड़ता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप देखे होंगे कि जो भी फूड आपका तेल में बना हुआ हो या फैट में बना हुआ हो, फैट का मतलब घी या डालडा में, कुछ समय तक अगर आप छोड़ देते हैं उसको, तो आप देखते होंगे कि कुछ समय के बाद उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल, खराब स्मेल आने लगता है, और उसको खाने पे खराब टेस्ट लगता है ना। आखिर ये होता क्यों है, तो ये होता है ऑक्सीजन के चलते, क्योंकि फूड का हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसी के चलते आपका खाना हो जाता है खराब। देखिए ध्यान से, तो रेंसिडिटी जो है ये डैमेजिंग इफेक्ट देता है फूड पे, जिस फूड में आपको फैट होता है और क्या होता है, ऑयल होता है। जब आप बाबू, हम बताइए दिए आपको कि फूड को ज्यादा लंबे समय तक अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसी छोड़ दीजिएगा, तो कुछ समय के बाद उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगेगा, है ना। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो जो खाना में जो फैट एंड ऑयल प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद इस तरीके का खराब स्मेल वो प्रोड्यूस करता है। क्लियर है बात। तो देखिए रेंसिडिटी का दिया हुआ है डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन क्या है तो आप समझ लीजिए कि रेंसिडिटी ऐसा कंडीशन होता है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और वैसे फूड का जिस फूड में आपको क्या प्रेजेंट है, फैट एंड ऑयल। 2-3 बार तो बता दिए, अब तो रटा गया होगा यार, है कि नहीं। तो जब ऑक्सीडेशन हो जाता है उस फूड का जिस फूड में फैट एंड ऑयल मौजूद है, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट होता है, इसी कंडीशन को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बाबू घर में छनाता है, पूरा मेहमान आते हैं तो पापड़ और चिप्स, आलू का चिप्स का गर्मे गर्म आदमी खा लेता है तो पूरा एकदम चूर चूर लगता है, बढ़िया लगता है ना। लेकिन वही अगर छोड़ दीजिए तो 1-2 घंटा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब क्यों, क्या हो गया, रैंसिड हो गया, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि क्या हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या उसके इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं फिर उसको।
तो देखिए आखिर हम फूड को रैंसिड होने से मतलब खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, है ना। इसके लिए कुछ कुछ यहाँ मेथड है, मतलब प्रिवेंशन फ्रॉम रैंसिडिटी। देखिए भाई हम फूड को कैसे बचा सकते हैं। तो आप जो है ना, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको चीज समझाना चाहते हैं कि फूड जो है वो रैंसिड किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन की वजह से फूड का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, जिसके चलते कुछ समय के बाद फूड हमारा खराब हो जा रहा है। तो अगर हम ऑक्सीजन का प्रेजेंस वहां से हटा दें, मतलब ऑक्सीडेशन होने से हम बचा दें, तो हमारा खाना जो है वो रैंसिड होने से बच नहीं जाएगा। समझ रहे बात को। मतलब ऑक्सीजन को क्या कीजिए, वहां से हटा दीजिए, ऑक्सीडेशन खुद स्लो डाउन हो जाएगा। और जहां ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हुआ या खत्म हो गया तो आपका खाना खराब नहीं होगा। और ये सारे के सारे तरीके यही काम करने वाले हैं। देखिए कह रहा है सबसे पहला तरीका कि आप जो है ना किसी भी फूड आइटम में जो फैट एंड ऑयल से बना है उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट जो है एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। कैसा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं लग रहा है आपको, ऑक्सीडेशन का एंटी है, माने दुश्मन है। तो जब ऑक्सीडेशन का दुश्मन है तो ये क्या करता है, तो ऑक्सीडेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। ठीक है, तो जब नहीं होने देगा तो आपका जो फूड है वो काफी लंबे समय तक अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके बुक में बाबू दो तरह का एंटीऑक्सीडेंट का नाम दिया हुआ है, एक है BHA और एक है BHT। फुल फॉर्म इसका याद रख लीजिए, ठीक है ना। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल नाम है BHA का, और BHT देखिए BH दोनों में कॉमन है ना, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूल। ठीक है, BHA और BHT याद रहेगा। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी दोनों में कॉमन है, एक में है एनिजोल एक में है टोल्यूल। ठीक है ना, ये है दो तरह का एंटीऑक्सीडेंट, मिला दीजिए फैट वाला फूड में, आपका खाना खराब जल्दी नहीं होगा। दूसरा जो है वो कह रहा है कि आप जो है उन फूड आइटम्स को ना नाइट्रोजन गैस के थैली में पैक कर दीजिए। ठीक है, आप लोग चिप्स खाए होंगे, कुरकुरे खाए होंगे, खाए है जी। देखिएगा फूलल रहता है, ओकर अंदर कौन गैस भरल रहता है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है ना, चिप्स कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। नाइट्रोजन गैस भर देने से क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस जो है अनरिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता है, वहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है, जिसके चलते वो पैकेट वाले चिप्स कुरकुरे में ऑक्सीडेशन नहीं होता है और आपका चिप्स कुरकुरे बहुत ज्यादा दिन तक सुरक्षित रह जाता है। क्लियर है बात। ये वो बचवा का पूछ रहा है ना कि मेहरा जाता है कुरकुरे चिप्स, मेहरा जाता है मतलब कि कुछ हो जाता है, हो वही रैंसिड हो जाता है। ये भाई तो कहीं से लीक हो गया, लीक होने से सब नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया, वो ऑक्सीजन घुसने लगा, मीन्स कि ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने लगा। और जहां ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट हुआ ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन हुआ कुछ समय के बाद खाना रैंसिड हो गया। क्लियर है बात। तीसरा कह रहा है ना कि रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। रेफ्रिजरेटर माने फ्रिज में, फ्रिज में होता है टेम्परेचर कम, और टेम्परेचर कम होने से ऑक्सीडेशन हो जाता है स्लो डाउन, माने कम हो जाता है, खाना आपका काफी देर तक अच्छा रहता है। फिर जो है फूड को आप एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दीजिए। एयर टाइट कंटेनर का मतलब ऐसा कंटेनर जिसमें कि वहां से ऑक्सीजन एकदम निकाल दीजिए। एयर टाइट कंटेनर कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। सारा का सारा ऑक्सीजन उसमें से निकाल दीजिए, पैक कर दीजिए, खाना आपका काफी दिन तक सुरक्षित रहेगा, है कि नहीं। देखे होगे तुम लोग पिस्ता बादाम ये सब जो आता है, देखोगे ना पूरा एकदम चिपकल रहता है। आखिर चिपका हुआ क्यों रहता है, उसमें से सारा का सारा ऑक्सीजन जो है मतलब एयर पूरा खींच के निकाल दिया गया है, ताकि जो पिस्ता बादाम है ना, क्योंकि आपको पता है कि पिस्ता बादाम से बाद में हम ऑयल निकालते हैं, मतलब उसमें ऑयल की मात्रा प्रेजेंट है। अगर ज्यादा समय तक अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में रहेगा वो भी खराब हो जाएगा, इसीलिए पूरा उसको एयर टाइट कर करके पूरा पैक कर दिया जाता है। समझ गया ना, इसीलिए कह रहा है कि एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दीजिए। ठीक है, और जो लास्ट है पांचवा तरीका, ये कह रहा है कि फूड को स्टोर कीजिए लाइट से दूर, है ना।
मतलब आप अपने फूड को रखिए किससे दूर, लाइट से दूर। लाइट से दूर रखने का मतलब क्या है कि लाइट से दूर रखिएगा ना, ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और घटने से रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। समझ गए? तो आज जो भी हम पढ़ाएं कि आखिर ऑक्सीडेशन का जो डैमेजिंग इफेक्ट है मेटल पे जो पड़ता है उसको कोरोजन कहते हैं, और फूड पे पड़ता है उसको रेंसिडिटी कहते हैं। हर चीज के बारे में हमको लगता है कि जो हम पढ़ाए हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है आज एकदम खत्म हो गया है। फिर जब हम उसका सेकंड चैप्टर लाएंगे, है ना, तो फिर मिलेंगे फिर अगले क्लास में।